friends, welcome again. Today we are going to start exercise 10.4 from the 8th question. इसके 7 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. एरिया बिटवीन द टू कर्व. आज हम 8th क्वेश्चन से इसमें स्टार्ट करेंगे. AOBA is the part of the ellipse 9x square plus y square equal to 36 in the first quadrant. Such that OA equal to 2, OB equal to 6. हमें एरिया बताना है बिटवीन द कर्व AB एंड द कोड AB. ठीक है, एक हमें इलिप्स की इक्वेशन है दे रखी है यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 36. 36 से डिवाइड किया. ठीक है, x स्क्वायर बाई 4 y स्क्वायर बाई 36. ये एक हमारी इलिप्स की इक्वेशन है. ठीक है, गिवन इलिप्स हैज इट्स मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस. y के नीचे वाली ये टर्म हमारी बड़ी है b वाली. ठीक है, तो किसके अलोंग होगा यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग. एंड इंटरसेक्ट द एक्सिस एट द पॉइंट्स. पॉइंट्स क्या क्या हो गए यहाँ पे 2, 0 और 0, 6. x के नीचे है ये a की वैल्यू यहाँ पे 2, 0 और ये पॉइंट ये तो 2, 0 और ये क्या है 0, 6. यानी कि OA को हमने 2 कह दिया और OB इक्वल टू 6 हमें यहाँ पे गिवन है ये वाली वैल्यू. दस द कोड AB पासिस थ्रू द पॉइंट्स. यहाँ पे हमने इस AB को ज्वाइन किया तो ये जो AB कोड है इन दोनों पॉइंट से क्या होगा, ये पास होगा. ठीक है, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं हम AB की. अगर 2 एंड पॉइंट्स हमें गिवन है तो इक्वेशन ऑफ कोड क्या होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस में x1. ठीक है, y माइनस में y1. ठीक है, ये क्या हो गया y माइनस में 0, 6 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 2. ये हम स्लोप निकालते हैं x माइनस में x1. ये इक्वेशन आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कोड AB y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2. अब इलिप्स और ये जो इक्वेशन ऑफ द कोड है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही होगी. ठीक है, इनके बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो क्या हो जाएगा, इलिप्स के एरिया में से किसका माइनस कर दे हम, इस लाइन का एरिया. यही तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा जो यहाँ पे शेडेड पार्ट दिख रहा है. ऐसे ही तो करते हैं हम सभी क्वेश्चंस के अंदर. रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ OBCAO. यानी कि इस कंप्लीट एरिया में से एरिया ऑफ द इलिप्स इसमें से हम क्या माइनस कर दे. हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही एरिया लेना था बस, इसलिए हमने ये वाला पॉइंट ले रहे हैं हम रिक्वायर्ड एरिया के अंदर OBCAO. इसमें से हम माइनस कर देंगे OBAO. ठीक है, तो ये कौन सा एरिया है, इलिप्स वाला. यानी कि लिमिट ले ली हमने 0 to 2 x की लिमिट. तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी y ऑफ इलिप्स dx माइनस में 0 to 2 y ऑफ द लाइन. y ऑफ द लाइन ये है माइनस 3x प्लस में 6. यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी 6 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 0 to 2 dx माइनस में ये लाइन वाली आ गई माइनस 3x प्लस में 6. अब इजिली हम इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं. यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो ये 3, 6 2 जा 3 को बाहर रख दिया 4 माइनस में एक्स स्क्वायर. 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इंटीग्रेशन क्या होता है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए. यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी 0 to 2. यहाँ पे इसका 6x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2. लिमिट है 0 to 2. अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट. सोल्व करने पे जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो कितना आया है 3 पाई माइनस में 6 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड एरिया. तो यहाँ पे हमें क्या करना था, देखो स्टूडेंट कि एक इक्वेशन गिवन थी वो इलिप्स की थी. वहां से हमने देखा कि मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगा, y एक्सिस के अपोन में जो ये वैल्यू थी हमारी ये बड़ी है तो ये किसके अलोंग हो जाएगा हमारा y एक्सिस के अलोंग. इंटरसेक्ट करता है पॉइंट्स 2, 0 और 0, 6. यहाँ पे a और b की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी. ठीक है, ये OA डिस्टेंस 2 थी, OB क्या थी 6. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कोड हमने निकाल दी. अब इलिप्स और ये जो इक्वेशन ऑफ द कोड आई है इसके बीच का जो भी रीजन है वो हमारे ये जो शेडेड पार्ट दिखाई दे रहा है वही है रिक्वायर्ड रीजन. तो वही हमने इंटीग्रेशन के हेल्प से इसको फाइंड आउट किया है. वो कितना आया है 3 पाई माइनस में 6 स्क्वायर यूनिट. नेक्स्ट करते हैं 9th. ड्रॉ दी रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल टू साइन x एंड y इक्वल टू cos x एज x वेरीज फ्रॉम 0 to पाई बाई 2. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय देम एंड x एक्सिस. x एक्सिस और इन दोनों कर्व के बीच का एरिया हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. हमारा जो इंटरवल है वो 0 to पाई बाई 2 है. तो यहाँ पे हमने देखा कि साइन x भी ग्रेटर देन 0 है, cos x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. 0 से पाई बाई 2 यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे.
0 पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2 पे हमने साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। यूजिंग दीज वैल्यू हमने यहाँ पे ये कर्व ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू ले ली 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पे वाई एक्सिस पे 0 टू 1 तक ले ली। तो ये कर्व साइन एक्स की आएगी और ऐसे ही ये कर्व कोस एक्स की। अब दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम किस तरह से निकालते हैं, दोनों को इक्वल टू पुट कर देंगे यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स, क्योंकि y इक्वल टू साइन एक्स था, y इक्वल टू कोस एक्स था। तो यहाँ पे x क्या आ गया, पाई बाई 4, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन वाला ये पाई बाई 4 पे, क्योंकि साइन पाई बाई 4 और कोस पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, सेम होती है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे क्या हो गया, एक तो 0AC, फिर दूसरा है CAB वाला। ये O है, 0 नहीं, OAC प्लस में CAB। OAC वाला एरिया 0 टू पाई बाई 4, y ऑफ द साइन कर्व, ये हमारी साइन वाली कर्व है, प्लस में पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, ये कौन सी कर्व है हमारी, कोस एक्स वाली, y ऑफ कोसाइन कर्व। ठीक है, y ऑफ साइन कर्व मीन्स साइन एक्स है 0 टू पाई बाई 4, y ऑफ कोसाइन मीन्स पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, ये कोस एक्स है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स का साइन एक्स, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, इनकी वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, कोस पाई बाई 4 1/√2, कोस 0 1, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई बाई 4 1/√2। सोल्व करने पे जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2 माइनस में √2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास दोनों कर्व के बीच का एंड एक्स एक्सिस। नेक्स्ट करते हैं 10th, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई such that x square less than equal to y, y less than equal to x। यहाँ पे हमारे पास 2 रीजन है, देखो x square less than equal to y, फिर दूसरा है y less than equal to x, दोनों का इंटरसेक्शन वाला रीजन है। एक को मैंने R1 कह दिया, दूसरे को R2। अब R1 क्या है, एक पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है। ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला है विद वर्टेक्स 0 0, एक्सिस किसके अलोंग होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। It is symmetric to y axis as it contains only even power of x. y greater than equal to x है, या ये कह सकते हो x square less than equal to y है। तो R1 is the region inside the parabola। ठीक है, R1 जो रीजन होगा वो inside the parabola, ये वाला है हमारा। दूसरा क्या है हमारे पास, y इक्वल टू x, ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी कि y इक्वल टू एक्स, कोई भी हम पॉइंट्स लेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये किसकी इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स की। ठीक है, अब हमें इन दोनों का, इनके बीच का रीजन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लाइन है आई है हमारी, इसके एरिया में से हम पैराबोला का एरिया माइनस कर दें, तो यहाँ पे ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है इन दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा। ठीक है, पहले हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स है, यहाँ से दोनों को इक्वल पुट किया, x की वैल्यू आ गई 0 और 1, x की वैल्यू आ गई 0 और 1, अगर x 0 है तो y भी 0, x 1 है तो y भी 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के आगे पॉइंट से 0 0 1 1। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया यहाँ पे, OAPO, इस एरिया में से यानी कि लाइन के एरिया में से हम इस पैराबोला का माइनस कर देंगे OBAPO। ठीक है, इस कंप्लीट में से ये एरिया माइनस करेंगे तो सेडेड पार्ट का बच जाएगा, यानी कि लिमिट है यहाँ पे 0 to 1, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आया है 0 0 और 1 1। 0 to 1 y ऑफ लाइन क्या है, x, y ऑफ पैराबोला x स्क्वायर के इक्वल है, दोनों का इंटीग्रेशन किया, रिक्वायर्ड एरिया कितना आया है 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं 11th, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई such that x square plus y square less than equal to 1, x प्लस में y greater than equal to 1, x भी greater than equal to 0 है, y भी greater than equal to 0 है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही 2 रीजन है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था। ये हमारा R1 रीजन है, ये क्या है R1 इंटरसेक्शन R2। तो फर्स्ट वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो मीन्स ये क्या है कि यहाँ पे सर्कल हमें गिवन है, रिप्रेजेंट ए सर्कल, सेंटर क्या है इसका 0 0 और रेडियस क्या है 1। सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, तो R1 जो रीजन होगा इनसाइड द सर्कल, मतलब कि इससे कम है, लेस देन इक्वल टू 1, तो इनसाइड हमारा रिक्वायर्ड रीजन आएगा। दूसरा है यहाँ पे R2 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की,
जो कहां से पास हो रही है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 0 आ रहा है, ये 0 पुट करेंगे तो 1, यानी कि 1 0 और 0 1 से ये पास हो रहा है। डिवाइडिंग द एक्स वाई प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 0, अगर हम 0 0 देखें तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, यानी कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर इसमें 0 0 पुट करते हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होता, ठीक है। तो ये फॉल्स आ गया, तो जो हमारा रीजन होगा वो अपवर्ड द रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमारी लाइन थी, इससे मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये वाला जो पॉइंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने जो चैप्टर 6 था शायद 11th क्लास में, इनइक्वालिटी वाला, वहां पे हमने ये पढ़ रखा है कि अगर कोई भी पॉइंट्स उस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो रीजन हमारा उसकी दूसरी तरफ आएगा, रिक्वायर्ड रीजन। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर जाता है तो उसी पॉइंट्स की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 0 रीजन इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो इस लाइन से ऊपर की तरफ आएगा रीजन, ये हमें पता चल गया है यहाँ से। तो R2 क्या आ गया, रीजन लाइन अबव द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी कि इस लाइन से ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि ये 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता इन इक्वेशन को। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 0 और 1, यानी कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 1 एंड 1 0। अब रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा, सर्कल के एरिया में से अगर हम लाइन का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड पार्ट का आ जाएगा। यहाँ पे सर्कल का एरिया क्या है, एरिया ऑफ OACBO, यानी कि इस वाले एरिया में से x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी, यानी कि ओनली हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस एरिया में से, सर्कल के एरिया में से लाइन का एरिया यानी कि OABO, ये एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस। तो इसका मतलब लिमिट ली है हमने 0 to 1 x की, तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी y ऑफ सर्कल माइनस में y ऑफ लाइन। y ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 था, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। y ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, 1 माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना हम, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। x/2 इंटू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। हियर a इज 1, यहाँ पे 1 माइनस एक्स का 1 का x का x स्क्वायर बाई 2, लिमिट अप्लाई कर दी 0 to 1, ठीक है। इसको सोल्व करने पे, सिंप्लीफाई करने पे 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, ठीक है। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, किस एंगल पे होता है, π/2 पे, यानी कि जो रिक्वायर्ड रीजन है वो कितना आ गया, π-2/4। एरिया बिटवीन सर्कल एंड द स्ट्रेट लाइन इज π-2/4 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट करते हैं 12th। Make a rough sketch of the region xy such that 0 less than equal to y less than equal to x square plus 3। फर्स्ट रीजन ये है, दूसरा है 0 less than equal to y less than equal to 2x plus 3, 0 less than equal to x less than equal to 3, ठीक है। फाइंड इट्स एरिया यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे 3 रीजन है, अभी तक हमने 2 रीजन वाले किए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन है 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। सेकेंड रीजन है 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3। थर्ड है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3। R1 क्या है, यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोला जिसका वर्टेक्स क्या है 0 3 है। ये अपवर्ड पैराबोला है, तो यहाँ पे ये 0 3 से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से नहीं होगा, क्योंकि इसका यहाँ पे वर्टेक्स 0 3 है। एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो R1 रीजन अबव द x एक्सिस एंड आउटसाइड द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा कि y यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, रीजन इसका अबव द x एक्सिस एंड आउटसाइड द पैराबोला, यानी कि ये जो भी पैराबोला है इसके अलोंग नीचे यही तो आएगा हमारा रीजन। सेकंड है रीजन y इक्वल टू 2x प्लस 3, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक लाइन को। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 3 आएगा, यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और यहाँ से y हमारा लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो R2 क्या हो जाएगा, रीजन अबव x एक्सिस एंड बिलो द लाइन 2x प्लस 3, यानी कि ये जो भी लाइन आई है इसके नीचे आएगा। इनमें हमें लास्ट में कॉमन रीजन देखना है। फिर है हमारी x इक्वल टू 3 वाली लाइन, R3 is the region lying between the ordinate x0 and x3।
ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, देखो ओ ए बी सी पॉइंट्स हमारा ये है, ठीक है, ओ ए बी सी डी पी ओ, ठीक है। इस वाले रीजन में से हम किसका ऐड कर दें यहाँ पे, एरिया ऑफ पी सी डी एम पी, यानी कि इस एरिया के अंदर ये वाला जो एरिया है इसके अंदर हम ये वाला एरिया ऐड कर दें x इक्वल टू 3 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे ए से हमने डिनोट किया, ये 0 से 2 है लिमिट, y ऑफ द पैराबोला के अलोंग रीजन था ये। फिर है 2 to 3, ये किसका था, y ऑफ ए लाइन, y ऑफ लाइन क्या था 2x प्लस 3, तो 0 to 2, 2 से 3, ये पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे 2x प्लस 3, इंटीग्रेशन किया, रिक्वायर्ड जो रीजन आया है वो कितना आया है यहाँ पे, एरिया 50/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 50/3 स्क्वायर यूनिट, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3 रीजन थे, तीनों को हमें यहाँ पे ग्राफ के अंदर इस पहले रिप्रेजेंट करना है, फिर हमें रिक्वायर्ड रीजन देखना है कि कौन सा हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। नेक्स्ट करते हैं 13, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x है, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ax, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे ये तो एक सर्कल है, ये R1 रीजन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x। दूसरा रीजन है वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ax। थर्ड रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी, यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3। R1 जो फर्स्ट रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को जिसका सेंटर A0 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसका सेंटर A0 है, रेडियस क्या है, a है। R1 इज द रीजन लाइंग इनसाइड द सर्कल। सेकेंड जो रीजन है वो है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू ax, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोला, और ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स 0 0 है और एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के। इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, तो R2 क्या हो जाएगा, रीजन लाइन अबाउ द पैराबोला, यानी कि आउटसाइड द पैराबोला, पैराबोला के आउटसाइड, ग्रेटर देन इक्वल टू ax हमें गिवन है, अगर लेस देन होता तो इनसाइड। R3 जो रीजन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये कौन सा रीजन हो गया हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। वाई स्क्वायर ax के इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ax, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की एक्स स्क्वायर प्लस ax इक्वल टू 2ax, यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ गई 0 और a, अगर x 0 है तो y भी 0 आएगा, x a है तो y प्लस माइनस a। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर ये आ गए हमारे पास 0 0 a और a माइनस a। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर A0 था और रेडियस a है, ठीक है। अब हमने सेकंड उसमें ये एक पैराबोला ड्रॉ किया और ये इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये तो A0 और ये a, पैराबोला ये आ गया। फिर हमने यहाँ पे R1 R2 R3 के अंदर देख लिया था कि ये इनसाइड लाई करेगा सर्कल का एरिया, और जो हमारा पैराबोला था उसका आउटसाइड लाई करेगा, यानी कि इसके बाहर। तो इनका जो कॉमन रीजन है ये वाला जो साइडेड दिख रहा है ये वाला हो जाएगा। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 0 to a है, y ऑफ सर्कल के एरिया में से अगर हम पैराबोला का एरिया माइनस कर दे तो ये साइडेड पार्ट का बच जाएगा। 0 to a, y ऑफ सर्कल, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे सर्कल वाले में से, √2ax माइनस में x स्क्वायर। देखो थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन इजी है, ठीक है। फिर y ऑफ पैराबोला, ये किसके इक्वल था, y स्क्वायर इक्वल टू ax था, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, √ax। अब इसको हम अंदर आइडेंटिटी बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, a स्क्वायर माइनस, इसको लिख दिया मैंने a स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। अब की बार x की जगह पे x माइनस a है, इसको √a बाहर निकाल दिया अलग से, √x का इंटीग्रेशन x की 3/2 अपॉन 3/2 0 to a, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x by a, here x is x minus a, x/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स x by a। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, आंसर आएगा हमारे पास 3 पाई माइनस 8 अपॉन में 12 स्क्वायर यूनिट्स।
एरिया बिटवीन द सर्कल एंड द पैराबोला इज 3 पाई माइनस 8 अपॉन में 12 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन XY सच दैट y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6ax, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16a स्क्वायर। एक तो हमारे पास सर्कल है, दूसरा क्या है पैराबोला। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे 6a, ठीक है, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2a एंड -8a। यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 12a स्क्वायर, y की वैल्यू √12a। रिक्वायर्ड एरिया, एक तो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 4a हो जाएगी यहाँ पे ये, ठीक है। 0 से 2a लिमिट अप्लाई करेंगे एक बार, 0 से 2a, ये यहाँ पे हम 2a पॉइंट ले लेते हैं, फिर 2a टू 4a, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये पैराबोला का एरिया है प्लस में सर्कल का एरिया। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी और यहाँ से भी हमने y स्क्वायर इक्वल टू क्या था ये 6ax, तो यहाँ पे y क्या आ गया √6ax, और इसकी लिमिट है 0 टू 2a। इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली फॉर्म है, इसको 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सिंप्लीफाई करना है, इसमें कैलकुलेशन है स्टूडेंट, और तो वैसा ही क्वेश्चन है सेम जो हमने पहले किया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो सॉल्व करने पे ये जो आंसर निकल के आएगा a स्क्वायर इंटू 2√3 प्लस में 8 पाई अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया और ये हमने पैराबोला, दो रीजन थे इसके अंदर, तो यहाँ से 0 से 2a एक बार लिमिट, फिर 2a टू 4a लिमिट। आंसर इज a स्क्वायर इंटू 2√3 प्लस 8 पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड द सर्कल। नेक्स्ट करते हैं 14। फाइंड द स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन x प्लस y इक्वल टू 2। एक हमें सर्कल गिवन है, दूसरी हमें लाइन गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, सेम एज इट इज है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 एंड 2 0। इसके अंदर पुट करके देख लेंगे हम, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये निकल के आएगा 0 2 एंड 2 0। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस 2 था। ये लाइन यानी कि पासिंग पॉइंट 2 0 और 0 2। रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा, इस सर्कल के एरिया में से हम इस लाइन का एरिया माइनस कर दें, OACBO में से OABO एरिया यहाँ पे हम माइनस कर दें। लिमिट क्या है 0 टू 2, y ऑफ सर्कल किसके इक्वल हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर के, y ऑफ लाइन किसके इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस एक्स के। लिमिट है 0 टू 2, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वही फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आंसर कितना आ गया पाई माइनस में 2 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड एरिया। इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं 15। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एरिया फाइंड आउट करना है। एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस द लाइन y x एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 32। एक 13 का थर्ड पार्ट भी था, वो मैंने आपके लिए स्किप किया था, ठीक है, तो वो आपको खुद से ट्राई करना है और उसका कमेंट सेक्शन में उसका जो एरिया आएगा यूजिंग इंटीग्रेशन वो उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो स्ट्रेट लाइन है, दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पे सर्कल है। दोनों को सोल्व किया, x की वैल्यू प्लस माइनस 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x की 4 हो जाएगी, तो y भी क्या आ जाएगा 4, यानी कि 4 पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं लाइन एट द सर्कल, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, इसका जो 32 का हम 4√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, तो रेडियस हमारा 4√2 है, तो ये पॉइंट 0 और ये कहां पे मीट कर रहे थे 4 पॉइंट पे, ये यहां से यहां तक ये 4 डिस्टेंस है, ये भी 4 है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया यहाँ पे, एरिया ऑफ OBPO प्लस में PBAP, इस वाले एरिया के अंदर ये वाला एरिया ऐड कर देंगे, तो ये क्या है 0 टू 4 y ऑफ लाइन का एरिया है, प्लस में 4 टू 4√2 y ऑफ द सर्कल का एरिया। तो y ऑफ लाइन किसके इक्वल है x के, y ऑफ सर्कल किसके इक्वल है 4√2 का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। यूजिंग a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है। इस यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। आंसर कितना आ गया यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 4 पाई स्क्वायर यूनिट। सेम एज इट इज, इजी है बिल्कुल। इसी का सेकंड पार्ट
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे रेडियस क्या होगा 2, वाई इक्वल टू √3x, एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका रेडियस 2 हो गया, वाई इक्वल टू √3x था। ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, x इक्वल टू ये 1 आ गया। ठीक है, 0 to 1 x dx। फिर दूसरा जो रीजन होगा 1 to 2, फिर ये कौन सा रीजन है हमारा सर्कल वाला, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व करने पे यहाँ पे जो एरिया निकल के आएगा 2π/3 स्क्वायर यूनिट, वैसा ही है जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है। नेक्स्ट करते हैं 16। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2। सर्कल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रेडियस क्या है a, दूसरी है लाइन x इक्वल टू a/√2। यहाँ से दोनों को सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a/√2, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया a/√2 और यहाँ से a/√2 और माइनस a/√2। ठीक है, सर्कल हमने ए वाला ड्रॉ किया, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिया हमने, लाइन क्या है x इक्वल टू a/√2, तो ये दोनों का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी से हमने डिनोट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ए तो पॉइंट है हमारा a/√2 0, क्योंकि ये वाली x और 0 इसका ये पॉइंट हो गया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो पॉइंट्स आए थे ये हमने यहाँ पे डिनोट कर दिए। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCDA। ABCDA रिक्वायर्ड, ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है ये वाला हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ABCA, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ABCA, यानी कि ये जो ऊपर जितना भी रीजन है ऐसे ही नीचे की तरफ सेम रीजन है तो उसका ट्वाइस लिख सकते हैं हम। ठीक है, ट्वाइस। अब ये लिमिट यहां से क्या हो जाएगी, a/√2 से, और यहां तक ये क्या है हमारी a है, a/√2 से ये क्या है, रेडियस इसका a था तो ये लिमिट a हो गई। y ऑफ द सर्कल ट्वाइस ऑफ a/√2 से a, y ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, यही फॉर्मूला लगेगा, लगभग हर क्वेश्चंस में यही लग रहा है, x/2 इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट है a/√2 से a। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर निकल के आएगा a²/2 π/2 माइनस में 1 स्क्वायर यूनिट्स, a²/2 π/2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट करते हैं 17। स्केच द रीजन कॉमन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। सर्कल हमें गिवन है, एट द पैराबोला अपवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इसका सर्कल का जो रेडियस है वो 4 है, तो 4 रेडियस लेके हमने सर्कल ड्रॉ किया। ये एक अपवर्ड पैराबोला है, फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, वो क्या आ गया यहाँ पे, y अगर 2 है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2√3। अगर y की -8 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, x की एक इमेजिनरी वैल्यू आएगी जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2√3 2, फिर दूसरा है -2√3 2। रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ले लिया 2√3 2 और ये इधर माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये ट्वाइस हो जाएगा। इस वाले एरिया का ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस। एरिया ऑफ OABCO, यानी कि इस कंप्लीट एरिया का ये ट्वाइस लिख सकते हैं हम। तो इसमें लिमिट क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OBCO, यानी कि एक का एरिया निकाल के उसका ट्वाइस कर दे तो ये जो शेडेड पार्ट है इसका रीजन आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ट्वाइस 0 to 2, लिमिट यहाँ पे क्या है 0 to 2 एक्स ऑफ पैराबोला प्लस में 2 to 4 एक्स ऑफ ए सर्कल। यहां से यहां तक तो ये पैराबोला का, फिर 2 to 4 ये क्या हो जाएगा सर्कल का। ट्वाइस 0 to 2 √6y, एक्स की वैल्यू निकाल दी यहाँ से सर्कल में एक्स की वैल्यू √16 माइनस वाई स्क्वायर। इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका तो वही उसी फॉर्मूले से हो जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा, देखो कितने लेंथी आंसर आ रहे हैं। एरिया इक्वल टू 4/3 4π प्लस में √3 स्क्वायर यूनिट्स। किस किस का एरिया आया है, एरिया बिटवीन द सर्कल एंड द पैराबोला। नेक्स्ट करते हैं 18। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 विच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला। ये वैसा ही क्वेश्चन है, इससे लास्ट वाला सेम। यहाँ पे बस हमें एक्सटीरियर वाला यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है।
तो इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे सोल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2, 2√3, 2 - √3। ऐसे ही हमें x = -8 यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये इमेजिनरी वैल्यू देता है। तो रिक्वायर्ड एरिया, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर क्या था 0, 0 और रेडियस 4 था। फिर यहां से हमें इसका एक्सटीरियर लेना है, एक्सटीरियर रीजन लेना है y² = 6x। इसका एक्सटीरियर ये बाहर वाला रीजन आ जाएगा और ये सर्कल का अंदर वाला, यानी कि ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया कैसे आएगा, कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल में से इस पैराबोला का एरिया हम माइनस कर दे, तब ये क्या आ जाएगा शेडेड पार्ट का। तो एरिया ऑफ होल सर्कल माइनस में एरिया ऑफ OABCO, इसका एरिया माइनस करेंगे तो ये किसका है, पैराबोला का एरिया। तो इसको ट्वाइस लिख सकते हैं, किसका, 2 ट्वाइस ऑफ OABO। इसका ट्वाइस करेंगे तो मतलब कि ये एरिया भी आ जाएगा, ये कंप्लीट एरिया बन जाएगा इसका। πr², r यहाँ पे रेडियस क्या था इसका सर्कल का 4 था, 4² माइनस में ट्वाइस, ये है 0 to 2, लिमिट क्या है पहले 0 to 2 y ऑफ पैराबोला dx प्लस में ये किसका एरिया है, फिर ये आगे y ऑफ, ये तो पैराबोला के अंडर आ गया 0 to 2, फिर 2 to 4 ये किसका है y ऑफ सर्कल dx। ये 16 π - 2 0 to 2 y ऑफ पैराबोला √6x, 2 to 4 y ऑफ सर्कल को लिख देंगे 16 - x²। इनको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई ये वैसा ही है जैसे पहले क्वेश्चंस किया था हमने, 16 π में से इसको माइनस किया है बस होल एरिया में से। इसको सोल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा 4/3, 8 π - √3² इनवर्स। ये इजिली हो जाएगा, बस ओनली कैलकुलेशन है स्टूडेंट, 4/3, 8 π - √3² इनवर्स। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में किए हैं वो आपको क्लियर होंगे। देखो लेंथी तो जरूर है ये क्वेश्चंस, लेकिन हम इनको मुश्किल नहीं कह सकते। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।